हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जनरल एंट्री कैसे की जाती है, बिल्कुल बेसिक से। जैसे बच्चे 11th में आते हैं और पहली बार जनरल एंट्री करना कैसे सीखते हैं, आज हम बिल्कुल उस लेवल पे जाके जनरल एंट्री करना सीखेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अपने सामने 1 जनवरी 2025 को विनोद ने 10,000 रुपये नगद से अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। उसके जनवरी माह के व्यवहार निम्न अनुसार आपको दिए हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, एक एक हर दिन का दिया है कि किस दिन क्या क्या टाइप के ट्रांजैक्शन हुए। अब किस प्रकार से जनरल एंट्री की जाएगी, सबसे पहले अपन वो देखेंगे। तो मैंने आप लोग को बेसिक से समझाने के लिए एक ये टेबल का यूज़ किया है, जिसमें एक है आपका डेट रहेगी यहाँ पे खातों के नाम, खातों के प्रकार, विकलन खाता, राशि, समाकलन खाता और उसके पीछे का कारण, कौन सा खाता विकलन क्यों हुआ है और कौन सा खाता समाकलन क्यों हुआ है। ये सबसे पहले आपको क्या दिया है पहली लाइन में कि 1 जनवरी 2025 को विनोद ने 10,000 रुपये नगद से व्यवसाय प्रारंभ किया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1 जनवरी 25। अब कौन कौन से खाते होंगे इसमें, एक चीज़ तो समझ आ रही है कि मालिक के पैसे लगाने से बिजनेस में पैसा आएगा। तो एक होगा आपका रोकड़ खाता। दूसरा खाता क्या होगा, मालिक के द्वारा लगाए गए पैसे को पूंजी कहा जाता है, तो दूसरा होगा आपका पूंजी। अब यहाँ पे खातों के प्रकार देखें तो रोकड़ आपका कौन सा खाता है, वास्तविक खाता है। और पूंजी कौन सा खाता है, आपका व्यक्तिगत खाता है। यदि आपको इस चीज़ में डाउट हो रहा हो कि कैसे कौन सा खाता रोकड़ है कौन सा व्यक्तिगत खाता है, तो मेरी ही वीडियो है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें मैंने आपको पूरी लिस्ट दी है कैसे पहचानते हैं कौन सा खाता व्यक्तिगत है, वास्तविक है, नाम मात्र है। तो आप उस वीडियो को भी रिफर कर सकते हैं। तो आपका रोकड़ खाता वास्तविक खाता है, पूंजी खाता आपका व्यक्तिगत खाता है। अब विकलन कौन सा खाता होगा, विकलन होगा आपका जब भी बिजनेस में पैसा आता है, रोकड़ यदि आता है तो व्यक्ति वास्तविक खाते का नियम है कि जब भी बिजनेस में कोई चीज़ आए तो विकलन होगी। तो रोकड़ बिजनेस में आ रहा है, इसलिए विकलन कौन सा खाता होगा आपका, रोकड़ खाता। और कितने अमाउंट से, 10,000 से। वैसे ही व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है, पाने वाला व्यक्ति विकलन होता है, डेबिट द रिसीवर, और देने वाला व्यक्ति जो है क्रेडिट होता है, समाकलन होता है। तो यहाँ पे मालिक पैसे दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये पूंजी खाता क्या होगा, समाकलन में आएगा। इसकी राशि क्या है आपकी, 10,000। ठीक है। अब इसके बाद यदि इसका आप लोग कारण देखें तो विकलन का कारण जो है, यहाँ पे विकलन के पीछे का कारण है पैसे आ रहे हैं, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, इसलिए ये विकलन हुआ है। और समाकलन का यदि हम कारण देखें तो समाकलन का कारण क्या है कि यहाँ पे मालिक पैसे दे रहा है, तो देने वाला व्यक्ति समाकलन होता है। तो मालिक पैसे दे रहा है, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, समाकलन। अब इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है आपका पहला ट्रांजैक्शन दिया है 2 जनवरी 25 का, फर्नीचर खरीदा। तो एक चीज़ तो समझ आ रही है कि बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, तो एक खाता तो फर्नीचर का होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या समझ आ रही है, फर्नीचर खरीदने के लिए पैसा देना पड़ा, तो अपने पास से रोकड़ जा रहा है। तो दो खाते हमको समझ आ रहे हैं, फर्नीचर और रोकड़। अब फर्नीचर कौन सा खाता है, फर्नीचर आपका जो है टेंजेबल एसेट, ऐसी संपत्ति जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है, फर्नीचर टेंजेबल एसेट है। ये किसका प्रकार है आपका, वास्तविक खाते का। उसके बाद रोकड़ भी आपकी संपत्ति है और कृत्रिम संपत्ति टेंजेबल एसेट है। ये भी किसका प्रकार है आपका,
वास्तविक खाते का। अब वास्तविक खाते का नियम क्या है, जो भी बिजनेस में आ रहा हो वो क्या होता है, विकलन। तो बिजनेस में आ क्या रहा है, फर्नीचर, कितने अमाउंट का, 500 का। और बिजनेस से जा क्या रहा है आपका, रोकड़। तो रोकड़ क्या होगा आपका, समाकलन, कितने अमाउंट से, 500 से। तो अब विकलन के पीछे का यदि कारण पूछे तो क्या है, फर्नीचर आ रहा है, इसलिए विकलन है, और रोकड़ जा रहा है, इसलिए समाकलन होगा। इसके बाद अगला क्या दिया है आपको, सुरेश से माल खरीदा 5,000 रुपए का। 7 जनवरी 25 सुरेश से माल खरीदा। तो ये यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि यदि आपको किसी व्यक्ति का नाम दिया हो, उसके साथ ये नहीं दिया हो कि नगद खरीदा है कि उधार खरीदा है, तो इसका मतलब क्या है, उधार खरीदा है। तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, सामान आ रहा है और अपन क्रय कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन क्रय। क्रय किसी भी प्रकार का खर्चा, ठीक है, जो अपन सामान को खरीदने में कर रहे हैं। अब उसके बाद है आप क्या करें, रोकड़ तो जा नहीं रहा क्योंकि आप उधारी में ले रहे हैं, तो दूसरा खाता समझ आ रहा है, सुरेश का खाता। अब क्रय कौन सा, किस खाते के तहत आएगा, व्यक्तिगत, वास्तविक कि नाम मात्र। तो नाम मात्र के तहत किसी भी प्रकार का खर्चा आपका नाम मात्र खाते के तहत आता है। सुरेश क्या है, नाम से ही समझ आ रहा है कि ये आपका व्यक्तिगत खाते के तहत आएगा। और वैसे भी जो लेनदार है वो किस में आते हैं, आपके व्यक्तिगत खाते में। अब विकलन क्या होगा, नाम मात्र खाते का नियम है सारे खर्चे विकलन होते हैं, तो क्रय आपका विकलन हो जाएगा। इसका अमाउंट आपका जो दिया है 5,000 रुपये। उसके बाद सुरेश, व्यक्तिगत खाते का नियम है पाने वाला व्यक्ति विकलन होता है, देने वाला व्यक्ति समाकलन में लिखा जाता है। तो यहाँ पे सुरेश जो है आपको सामान दे रहा है, तो सुरेश का खाता समाकलन होगा। विकलन का कारण क्या है, क्रय एक प्रकार का व्यय है, और व्यय क्या होता है, विकलन होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, क्रय एक प्रकार का व्यय है, व्यय हमेशा विकलन होता है। उसी के साथ आपको समाकलन में क्या दिया है, सुरेश, तो यहाँ पे देने वाला व्यक्ति। ये वाला कॉलम सिर्फ आपको समझाने के लिए है। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन हुआ है आपका 8 जनवरी 25 को, जिसमें लिखा है माल बेचा। तो सामान बेचने से क्या होगा, बिजनेस में पैसा आ रहा होगा, तो एक तो समझ आ रहा है रोकड़, दूसरी चीज हो रही है विक्रय। तो यहाँ पे अब क्या होगा आपका, देखिए माल बेचा बस लिखा है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि रोकड़ में बेचा होगा कि उधार में बेचा होगा। ये आप कैसे मान सकते हो उधार में बेचा, किसी व्यक्ति का नाम तो दिया नहीं है। यदि किसी सुरेश को माल बेचा इतना दिया होता तो हम मानते उधारी में बेचा। यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ माल बेचा, इसका मतलब क्या है, रोकड़ में बेचा है। तो आपका रोकड़ और विक्रय 2 खाते खुलेंगे। रोकड़ इतने बार देख के समझ आ गया कि वास्तविक खाते में आता है, और विक्रय जो है आपका किसी भी प्रकार का प्रॉफिट, वो कहाँ पे, किस खाते के तहत आता है, नाम मात्र खाते के तहत। तो आपका विकलन, रोकड़ खाते मतलब वास्तविक खाते का नियम है, जो भी चीज़ बिजनेस में आ रही हो वो क्या की जाती है, वो आपकी विकलन की जाती है। तो रोकड़ आ रहा है बिजनेस में, इसलिए उसको विकलन कर दिया। विक्रय नाम मात्र खाते का नियम है, जो भी आपकी प्रॉफिट हो वो क्या की जाती है, समाकलन की जाती है। तो यहाँ पे अब रोकड़, तो यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में आ रहा है इसलिए, और विक्रय के लिए लिख देते हैं लाभ। अब इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो हुआ है 20 जनवरी को। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब कि 20 जनवरी को किस प्रकार से कौन कौन से खाते खुलेंगे और उसकी कहाँ कहाँ पे विकलन और समाकलन किया जाएगा। तो 20 जनवरी 25 को लिखा है व्यक्तिगत खर्च हेतु व्यवसाय से नगद निकाले 1,000 रुपये।
एक चीज़ तो समझ आ रही है कि क्या हो रहा है, मालिक पैसे निकाल रहा है। तो जब भी मालिक पैसे निकालेगा तो उसको क्या कहते हैं, आहरण। और दूसरा, बिजनेस से पैसा जा रहा है। अब आहरण क्या है, आपका व्यक्तिगत खाते के तहत आता है। और रोकड़ क्या है, आपका वास्तविक खाता है। व्यक्तिगत खाते का नियम है कि जो भी, जिसको भी चीज़ें मिल रही हो, पाने वाला व्यक्ति विकलन होता है। तो यहाँ पे मालिक को तो पैसे मिल रहे, इसलिए आहरण को क्या कर दिया, विकलन कर दिया। तो आहरण खाता विकलन, अमाउंट है इसका 1000 रुपये। और यहाँ पे समाकलन क्या होगा, आपका रोकड़। रोकड़ वास्तविक खाता है, और वास्तविक खाते का नियम है जो भी बिजनेस से जा रहा हो उसको समाकलन किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, मालिक को पैसे मिल रहे हैं इसलिए विकलन। और रोकड़ क्या है, जा रहा है इसलिए समाकलन। उसके बाद अगला दिया है आपको 31 जनवरी 25 को। इसमें देखते हैं कि क्या दिया। 31 जनवरी 25 में दिया है वेतन दिया। तो वेतन एक समझ आ रहा है, वेतन। दूसरा होगा क्या, पैसे जाएंगे तो रोकड़। वेतन क्या है, आपका खर्चा, आप दे रहे हो वेतन। तो किसी भी प्रकार का खर्चा किस में आता है, नाम मात्र में। और रोकड़ है आपका वास्तविक। नाम मात्र खाते का नियम है, किसी भी प्रकार का व्यय क्या है, विकलन होता है। तो यहाँ पे हम वेतन को विकलन करेंगे 1200 रुपये से। और रोकड़ वास्तविक खाता है, और जब भी कोई भी चीज़ें जाती हैं, वास्तविक खाते का नियम है तो उसको समाकलन किया जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं व्यय, और रोकड़ के लिए लिख देते हैं जा रहा है। इसके बाद लास्ट आपका एक ट्रांजैक्शन बच गया है, उसको भी देखते हैं कि उसमें क्या दिया है। तो 31 जनवरी 25 में दिया है कमीशन मिला। तो कमीशन मिल रहा है, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, तो एक तो रोकड़ होगा और एक है आपका कमीशन। रोकड़ आपका वास्तविक है, जब, और कमीशन क्या है, नाम मात्र। किसी भी प्रकार की इनकम या फायदा आपका किस में आता है, नाम मात्र खाते में आता है। तो यहाँ पे विकलन क्या होगा, वास्तविक खाते का नियम है जब भी बिजनेस में कुछ आएगा तो उसको विकलन किया जाता है। तो यहाँ पे रोकड़ आ रहा है इसलिए रोकड़ खाता विकलन होगा। कमीशन नाम मात्र खाते का नियम है, किसी भी प्रकार की कमाई आपकी क्या होती है, समाकलन में दिखाई जाती है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे इसको, रोकड़ के लिए आ रहा है और कमीशन के लिए कमाई। देखिए ओवरऑल अभी हमने जनरल एंट्री का बेसिक सीखा है कि विकलन समाकलन करते कैसे हैं। जनरल प्रविष्टि करने का अलग से एक फॉर्मेट होता है, वो अपन अभी सिर्फ मैं आपका बेसिक क्लियर करना चाहती थी ताकि आप समझ सके कि विकलन क्या होता है, समाकलन क्या करना होता है, कैसे पहचानता है कौन सा खाता है, और विकलन समाकलन के नियम को अप्लाई कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हमने वो सारी चीज़ें देखी हैं। थैंक यू वेरी मच।